Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter in your English, that is Papa Panav's Special Christmas. We all like to celebrate Christmas, right? Mostly Christmas is a festival of Christians. So here is the story all about a person named Papa Panavs and how he has celebrated his special Christmas. So let's see what the story says. It was Christmas Eve, and although it was still afternoon, light had begun to appear in the shop and houses of the little Russian village, for the short winter day was nearly over. Excited children scurried indoors, and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutter. So what does this say? It says that क्या हो रहा था, क्रिसमस ईव का टाइम था और आफ्टरनून जो है वो हो गया था एंड इट वाज अ विंटर्स टाइम ना. सो जो सनलाइट है वो बहुत ही लेट में निकलता था. जो बच्चे थे वो सब अपने आप घर में हो गए थे और सिर्फ घरों में से अलग अलग आवाज़ें और हंसी ऐसे ही सब सुनाई दे रही थी. ओल्ड पापा पनव द विलेज शू मेकर स्टेप्ड आउटसाइड हिज शॉप टू टेक वन लास्ट लुक अराउंड. और जो ओल्ड पापा पनव थे वो क्या किए, उन्होंने अपने घर के बाहर शाम ढलने से पहले एक आखिरी बार ऐसे बाहर की तरफ देख रहे थे घर को, और कि कोई बाहर है कि नहीं है. एक यू कैन से दैट एक नज़ारा ले रहे थे बाहर का 2 मिनट में जाके. द साउंड्स ऑफ हैप्पीनेस, द ब्राइट लाइट्स एंड द फेंट बट डिलीशियस स्मेल ऑफ क्रिसमस कुकिंग रिमाइंडेड हिम ऑफ past Christmas times when his wife had still been alive and his own children little. Now they had gone. So when he looked outside, जब उसने बाहर देखा, जब पापा पनव ने बाहर देखा, सो वहाँ पे उनको खुशी दिखाई दी और एक हल्की हल्की अच्छी खुशबू जो है वो उन्होंने स्मेल किया. और ऐसी खुशबू ऐसी स्मेल उन्होंने तभी किया था जब उनकी वाइफ जो है वो ज़िंदा थी और तब क्रिसमस का टाइम होता था. when his wife used to cook everything and the smell, the delicious smell used to come from the cooking. So same way he was experiencing, but here the smell was from different houses and his own wife and children was not alive now. His usually cheerful face with the little laughter wrinkles behind the round steel spectacles looked sad now. जो एंड नाउ व्हाट डज इट से, इट सेज कि जो पहले एकदम खुशी खुशी चेहरा जो खिलखिलाता था, चमकता था, अब वो कहीं पर दब सा गया है, उदास सा हो गया है, मुरझा सा गया है. बट ही वेंट बैक इनडोर्स विद अ फर्म स्टेप, पुट अप द शटर्स एंड सेट अ पॉट ऑफ कॉफ़ी टू हीट ऑन द चारकोल स्टोव. देन विद अ साई ही सेटल्ड इन हिज बिग आर्मचेयर. फिर उसने बाहर की तरफ देख के थोड़ा उदास होके ही केम इनटू हिज हाउस एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने फिर चारकोल स्टोव पे अपने लिए कॉफ़ी गर्म करना शुरू कर दिया. और फिर वो कॉफ़ी लेके वो बड़े से बिग आर्म चेयर में, वो जो आराम कुर्सी होती है ना, हम बोलते हैं जो काफ़ी बड़ी रहती है जिसमें हम बैठ के रेस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज बिग आर्म चेयर. Papa Panav did not often read, but tonight he pulled down the big old family Bible and slowly tracing the lines with one forefinger. So पापा पनव जो थे वो हमेशा तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उस दिन उनको नींद नहीं आ रही थी. सो उन्होंने क्या किया, उनकी जो फैमिली बाइबल थी, जो ओल्ड फैमिली बाइबल थी, उसे निकाल के वो एक एक लाइन को ऐसे फिंगर से ऐसे ट्रेस कर रहे थे. सो व्हाट इज़ अ ट्रेसिंग मीन्स लाइक इफ आई डू लाइक दिस ना, ऐसे ऐसे करके उसको हम ट्रेसिंग कहते हैं. सो ही वॉज डूइंग द ट्रेसिंग ओवर देयर. ही रीड अगेन द क्रिसमस स्टोरी, और फिर वो क्रिसमस स्टोरी जो है वो रीड करने लगे. ही रीड हाउ मैरी एंड जोसेफ ट्राइड बाय देयर जर्नी टू बेथलेम found no room for them at the inn, so that Mary's little baby was born in the cowshed. सो उन्होंने वापस से बाइबल में जीसस की स्टोरी पढ़ी कि कैसे मैरी जो है वो जोसेफ के साथ बेथलेम गए थे और उसी बीच उनको वो लिटिल बेबी होने वाला था और उन्हें कोई रूम नहीं मिला, जिस वजह से जीसस क्राइस्ट को क्या करना पड़ा, उन्हें वो काउ शेड जहाँ पे वो काउस वगैरह रहते हैं वहाँ उन्हें जन्म लेना पड़ा. Oh dear, exclaimed Papa Panavs. If only they had come here, I would have given them my bed.
and I could have covered the baby with my patchwork quilt to keep him warm. So वो पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि काश ऐसा होता कि मदर मेरी जो हैं, मदर मेरी एंड जोसेफ मेरे घर आते तो मैं उन्हें अपना बेड दे देता और मेरा ये फटा पुराना जो भी क्विल्ट है जो मैंने थोड़ा बहुत सिल के रखा है, मैं वो क्विल्ट जो है वो लिटिल बेबी को दे देता ताकि उसे गर्माहट मिले, वार्म मिले. He read on about the wise men who had come to see the baby Jesus. So फिर उन्होंने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर एक बेबी जीसस को देखने के लिए एक बहुत ही बड़े महान जो है पर्सन आए हुए थे, ब्रिंगिंग हिम स्प्लेंडेड गिफ्ट्स. और वो सब क्या है, बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स जो है वो लाए थे. पापा पनव's फेस फेल. I have no gift that I could give him, he thought sadly. फिर उन्होंने सोचने लगे कि मेरे पास तो ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है जो मैं उसे दे सकता हूँ. Then his face brightened. फिर उनका फेस जो है बहुत ही चमकने लगा. He put down the Bible, got up and stretched his long arms to the shelf high up in his little room. He took down a small dusty box and opened it. Inside was a perfect pair of tiny leather shoes. फिर उन्हें कुछ देर अचानक से उन्हें कुछ याद आया. फिर वो गए अपने कबर्ड के ऊपर, एक छोटा सा बॉक्स था, उसके ऊपर काफ़ी धूल जमा हो गई थी, डस्टी बॉक्स था वो. फिर उसे उन्होंने निकाला. फिर वो पेटी जो बोलते हैं ना, बॉक्स जो है वो उसने ओपन किया और उसमें से एक परफेक्ट पेयर ऑफ लेदर शूज़, छोटे छोटे मीन्स बच्चों के जो शूज़ होते हैं ना, टाइनी लेदर शूज़ जो है वो मिले. पापा पनव स्माइल्ड विद सेटिस्फैक्शन. अब वो बहुत ही खुशी से वो स्माइल कर रहे थे. Yes, they were as good as he had remembered, the best shoes he had ever made. फिर उसे याद आया, उसे ऐसा लगा कि यस, यही एक अच्छा गिफ्ट है जो मैं लिटिल बेबी जीसस को मैं दे सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा एक ऐसा गिफ्ट है जो मैंने फर्स्ट टाइम जब शूज़ बनाया था और आज तक का सबसे परफेक्ट और अच्छा शू जो है वो मैंने बनाया है. I should give him those, he decided as he gently put them away and sat down again. फिर उन्होंने वो डिसाइड किया कि अब ये जो है, जैसे ही जीसस क्राइस्ट मेरे घर पर आएंगे, देन आई विल गिव दिस शूज़ टू द लिटिल बेबी जीसस. ही वॉज फीलिंग टायर्ड नाउ एंड द फर्दर ही रीड द स्लीपियर ही बिकेम. और वो थके हुए से लगने लगे और वो तब तक पढ़ते रहे जब तक उन्हें नींद जैसी नहीं आ गई थी. द प्रिंट बिगैन टू डांस बिफोर हिज आईज so that he closed them just for a minute. Now the print began to dance means वो इतना ज़्यादा नींद में हो गए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जो लेटर्स है वो सब डांस कर रहे हैं. सो उन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए. नाउ इट इज़ टाइम टू क्लोज द आइज. इन नो टाइम एट ऑल पापा पनव वॉज फास्ट अस्लीप. और फिर क्या हुआ, पापा पनव जो है वो जैसे जैसे पढ़ते गए और फिर फाइनली उन्हें क्या हो गया, नींद आ गई और वो सो गए. And as he slept, he dreamed. He dreamed that someone was in his room, and he knew at once, as one does in dreams, who the person was. It was Jesus. फिर वो जब सो गए तो उन्होंने वो सपना देखा और उन्होंने सपने में क्या देखा कि कोई उनके घर में एंट्री ले लिया है. एंड देन ही केम टू नो दैट अरे ये तो जीसस हैं. यू हैव बीन विशिंग दैट यू कुड सी मी पापा पनव, ही सेड काइंडली. देन लुक फॉर मी टुमारो. It will be Christmas Day and I will visit you. But look carefully, for I shall not tell you who I am. So, जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, उन्होंने पापा पनव के सपने में आकर कहा कि तुम मुझे देखना चाहते थे, देखो मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं कल तुमसे फेस टू फेस मिलूँगा. मैं किस रूप में आऊँगा वो मैं नहीं बताऊँगा, बस मैं आपसे मिलने आपके पास क्रिसमस डे के दिन आऊँगा. एंड यू हैव टू डिसाइड कि हु आई एम. मैं अपना परिचय खुद नहीं दूंगा, आपको खुद बताना है कि मैं कौन हूँ. When at last Papa Panav awoke, the bells were ringing out and a thin light was filtering through the shutters. Bless my soul, said Papa Panav, it's Christmas Day. और फिर जैसे ही उनकी आँख खुली, देखा कि अरे ये तो सुबह हो गया है और शाम होने आया है और सारी जगहों पर लाइट्स जो है वो चालू हो गई है और अभी तो क्रिसमस का टाइम हो गया. इट्स अ क्रिसमस डे. ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ फॉर ही वॉज रेदर स्टिफ. देन हिज फेस फिल्ड विथ हैप्पीनेस एज ही रिमेंबर्ड हिज ड्रीम. और फिर वो बहुत ही खुश होने लगे क्योंकि उन्हें उनका वो ड्रीम याद आ गया कि जीसस क्राइस्ट आज उनसे मिलने वाले हैं. दिस वुड बी अ वेरी स्पेशल क्रिसमस आफ्टर ऑल.
फॉर जीसस वॉज कमिंग टू विजिट हिम। और इस वजह से पापा पनव्स के लिए ये बहुत ही स्पेशल क्रिसमस रहेगा, क्योंकि उन्हें जीसस क्राइस्ट जो है वो खुद मिलने आने वाले हैं। हाउ वुड ही लुक? वुड ही बी अ लिटिल बेबी as at that first Christmas? Would he be a grown man, a carpenter, or the great king? So now here पापा पनव वॉज थिंकिंग कि वो कौन से रूप में आएंगे, कि अभी भी वो छोटे बेबी की तरह आएंगे जैसे कि वो अपने बॉर्न में थे, बर्थ टाइम में थे, जैसा फर्स्ट क्रिसमस जब सेलिब्रेट हुआ था, या फिर वो किसी किंग की जैसे आएंगे, या किसी कारपेंटर के रूप में आएंगे, या किसी ग्रोन मैन के रूप में आएंगे। सो ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि इन विच लाइक कौन से रूप में वो मिलने आने वाले हैं। That he is God's son. He must watch carefully the whole day through so that he recognized him however he came. So he decided कि मैं ये बहुत ही ध्यान से सबको नोटिस करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा और देखूँगा, और मुझे उसमें से पहचाना है कि वह मतलब जीसस क्राइस्ट जो है वो कौन है। पापा पनव पुट अ स्पेशल पॉट ऑफ कॉफ़ी फॉर हिज क्रिसमस ब्रेकफास्ट, टुक डाउन द शटर्स एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। फिर पापा पनव ने क्या किया, उन्होंने एक स्पेशल कॉफ़ी क्रिसमस के लिए बनाना शुरू की, और वो जो शॉप का शटर है उसे ऊपर कर दिया और खिड़की से वो देखने लगे। द स्ट्रीट वॉज डेजर्टेड, नो वन वॉज स्टेयरिंग इट, नो वन एक्सेप्ट द रोड स्वीपर। और फिर क्या हुआ कि पूरा जो रोड था वो एकदम सन्नाटा था, कोई नहीं दिख रहा था। ओनली द पर्सन, कौन दिखाई दे रहा था? द स्वीपर। नाउ हु इज द स्वीपर? द पर्सन हु स्वीप द रोड। He looked as miserable and dirty as ever, and well he might. और वो बहुत ही बेचारा और बहुत ही गंदा सा दिखाई दे रहा था। Whoever wanted to work on Christmas Day and in the raw, cold and bitter freezing mist of such a morning, then he thought कि इतने ठंड समय में, इतने फेस्टिवल के टाइम में कौन काम करता है? But this poor little sweeper is working on a Christmas Day also. Papa Panav opened the shop door, letting in a thin stream of cold air. Come in, he shouted across the street cheerily. Come in and have some hot coffee to keep out the cold. So, what Papa Panav did, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और जितनी ठंडी हवा थी वो दरवाजे से अंदर आने लगी। एंड देन ही आस्क्ड द स्वीपर, उसने स्वीपर से कहा कि एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ और थोड़ी सी कॉफ़ी पी लो ताकि तुम ठंड से बच सको। The sweeper looked up, scarcely able to believe his ears. He was only too glad to put down his broom and come into the warm room. His old clothes steamed gently in the heat of the stove, and he clasped both red hands round the comforting warm mug as he drank. और फिर वो पहले तो जब पापा पनव ने उसे बुलाया, so he was not able to like believe कि अरे मुझे कैसे बुला। देन ही कन्फर्म कि अरे मुझे ही पापा पनव जो है वो अंदर बुला रहे हैं। सो व्हाट ही डिड, वो फटाफट अंदर आ गए जल्दी से। एंड देन उसके कपड़े गंदे थे, सो धूप वॉर्म के पास जो फायर होता है ना, फायर के पास बैठ के थोड़ा सा वो हाथ अपना सेकने लगे, और जो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी लेके ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। पापा पनव वॉच्ड हिम विद सेटिस्फैक्शन, बट एवरी नाउ एंड देन his eyes strayed to the window. It would never do to miss his special visitors. So पापा पनव को, स्वीपर को कॉफ़ी देके बहुत ही सेटिस्फाइड फील हुआ, अच्छा फील हुआ, और वो लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अभी भी खिड़की के बाहर जो है, विंडो के बाहर वो देख रहे थे, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग हिज स्पेशल विजिटर। एंड हु इज़ द स्पेशल विजिटर? Yes, Jesus Christ, God. Expecting someone, the sweeper asked at last. So Papa Panav told him about his dream. Then finally जब स्वीपर ने नोटिस किया कि पापा पनव बार बार खिड़की के बाहर देख रहे हैं, सो फाइनली ही आस्क्ड, उन्होंने फिर पूछ ही लिया कि आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या, कोई आने वाला है क्या? सो पापा पनव ने कहा येस। फिर उन्होंने अपने पूरे ड्रीम के बारे में बताया कि हाउ लास्ट नाइट ही सॉ अ ड्रीम, एंड उसमें उन्होंने सुना कि जीसस क्राइस्ट उनके घर आने वाले हैं। वेल आई होप ही कम्स, द स्वीपर सेड, यू हैव गिवन मी अ बिट ऑफ क्रिसमस चीयर आई नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव। आई हैड से यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम कम ट्रू, एंड ही एक्चुअली स्माइल्ड। सो
स्वीपर सेड कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आए, क्योंकि तुमने मुझे इस क्रिसमस सेलिब्रेशन या क्रिसमस फेस्टिवल में इतनी बड़ी खुशी दी है, मुझे कॉफ़ी दिया है, मुझे इतना लव दिया है, कंफर्टनेस दिया है। सो आई एम हैप्पी फॉर यू एंड इवन यू डिज़र्व टू हैव योर ड्रीम कम। और तुम बहुत ही अच्छे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए। एंड देन वो स्माइल करने लगा। When he had gone, Papa Panav put on cabbage soup for his dinner, then went to the door again, scanning the street. फिर जैसे ही वो स्वीपर चला गया तो पापा पनव ने क्या किया, उन्होंने डिनर के लिए कैबेज सूप जो है वो स्टोव पे रख दिया और फिर वो दरवाजे की तरफ बाद में वापस से दरवाजे की तरफ जो है वो रोड को, स्ट्रीट को देखने लगे। He saw no one, but he was mistaken. Someone was coming. पहले उन्हें लगा कि कोई नहीं है, बट जैसे ही थोड़ा सा धुंधला जो है वो कोहरा जो है वो हटा है, फॉग हटा है, देन ही नोटिस दैट समवन इज कमिंग फ्रॉम दैट स्ट्रीट, ऑन दैट स्ट्रीट। द गर्ल वॉक्ड सो स्लोली एंड क्वाइटली, हगिंग द वॉल्स ऑफ शॉप्स एंड हाउसेस दैट इट वॉज अ वाइल बिफोर ही नोटिस्ड हर। शी लुक्ड वेरी टायर्ड एंड शी वॉज कैरिंग समथिंग. As she drew nearer, he could see that it was a baby, wrapped in a thin shawl. There was such sadness in her face and in the pinched little face of the baby that Papa Panav's heart went out to them. So what he saw, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक लड़की, एक लेडी, एक गर्ल बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता विद द हेल्प ऑफ द वॉल, वो धीरे धीरे दीवार को पकड़ते हुए, शॉप को पकड़ते हुए वो जैसे तैसे चल रही थी और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी और उसके हाथ में एक छोटा लिटिल बेबी भी था और वो बेबी को वो जैसे तैसे एक फटे पुराने शॉल में रैप करके रखी थी। ये देख के पापा पनव का जो है वो दिल जो है वो दहल गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो गए। Won't you come in? He called, stepping outside to meet them. You both need a warm by the fire and a rest. Then Papa Panav, when he saw them, he said कि एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है और साथ में थोड़े से आग की, मतलब ठंड ज़्यादा है, सो कम एंड टेक सम फायर, warm the body. Okay, so the young mother let him shepherd her indoors and to comfort of the armchair she gave big sigh of relief. अब उसने अंदर तो आ गई लेकिन कहीं ना कहीं वो बिग चेयर, आर्म चेयर सब देख के उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि हाउ आई कैन सिट ओवर देयर. देन आई विल वार्म सम मिल्क फॉर द बेबी. Papa Panav said, I have children of my own. I can feed her for you. He took the milk from the stove and carefully fed the baby from a spoon, warming her tiny feet by the stove at the same time. So पापा पनव ने कहा कि तुम अंदर आ जाओ एंड देन ही सेड कि मैं बेबी के लिए मिल्क बनाता हूँ बिकॉज आई नो हाउ टू मेक द मिल्क. आई हैव माई ओन चिल्ड्रन. मेरे पास मेरे खुद के भी बच्चे थे जिन्हें मैं फीड करता था, खिलाता पिलाता था. सो इवन आई कैन टेक केयर ऑफ द बेबी एंड यू डू अ रेस्ट. तुम रेस्ट करो और मैं उन्हें करता हूँ. सो पापा पनव ने क्या किया, उन्होंने वो दूध जो है वो बनाया एंड देन वो बेबी को उन्होंने फीड किया और साथ ही साथ उसके टाइनी लिटिल फीट, जो छोटे से उसके पाँव थे, उसे जो है वो थोड़ा सा वार्मनेस जो है वो देने लगा. शी नीड्स शूज़, द कॉबलर सेड. ना पापा पनव इज़ अ कॉबलर बाई प्रोफेशन. सो उसने कहा कि इसे जूतों की ज़रूरत है, ऐसे पैर खुला रहेगा तो उसे ठंड लग जाएगी. But the girl replied, I can't afford shoes. I have got no husband to bring home money. I am on my way to the village to get work. So the girl said कि मेरे पास कोई जूते नहीं हैं और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ना तो मेरे हस्बैंड है कि he can afford all these things. Right now I am going to the next village. मैं बाजू के ही गांव में जा रही हूँ ताकि मुझे कुछ वहाँ पे काम मिल सके. A sudden thought flashed through Papa Panav's mind. He remembered the little shoes he had looked at last night, but he had been keeping those for Jesus. He looked again at the cold little feet and made up his mind. So जैसे ही उसने कहा, the girl said कि I have no shoes, I can't afford the shoes. फिर उसे याद आया कि हमारे घर में भी एक शूज़ रखा है जो कि मैंने लास्ट नाइट ही निकाला है. बट देन ही वॉज थिंकिंग कि अरे ये तो मैंने जीसस के लिए रखा है, मैं कैसे दे दूँ. फिर बाद में उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो उस छोटे लिटिल बेबी को वो शू दे देंगी.
Try this on her, he said, handing the baby and the shoes to the mother. तो फिर वो शूज़ और बेबी को उनकी मदर को, जो गर्ल को है, वो पापा प्रणव ने दे दिया और कहा कि ये शूज़ जो है तुम बेबी को ट्राई करो, शायद उसे आ जाए, उसके साइज़ का हो जाए. द ब्यूटिफुल लिटिल शूज़ वर अ परफेक्ट फिट. द गर्ल स्माइल्ड हैप्पीली एंड द बेबी गॉगल्ड विथ प्लेजर. सो वो शूज़ जो है वो एकदम परफेक्ट साइज़ जो थे वो लिटिल बेबी के थे, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ. एंड देन when the baby wore that shoe, she was gurgling with pleasure. उसे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज उसके खुले पैर थे तो बहुत ही ठंडा लगता था. एंड इवन द गर्ल, she also smiled happily. You have been so kind to us, the girl said when she got up with her baby to go. May all your Christmas wishes come true. So गर्ल सेड कि तुम बहुत ही अच्छे और पर्सन हो, बहुत ही नेक पर्सन हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे क्रिसमस की हर विशेष जो है वो पूरी हो जाए. बट पापा प्रणव वॉज बिगिनिंग टू वंडर इफ हिज वेरी स्पेशल क्रिसमस विश वुड कम ट्रू. परहैप्स ही हैड मिस्ड हिज विजिटर्स. सो पापा प्रणव वॉज थिंकिंग कि क्या मेरी इच्छा पूरी होगी या मैंने अपने विजिटर को मिस कर दिया है. मैं यहाँ पे बेबी को ध्यान देने के टाइम पे शायद वो विजिटर आके चले गए होंगे. ही लुक्ड एंशियसली अप एंड डाउन द स्ट्रीट. देयर वर प्लेंटी ऑफ पीपल अबाउट बट देयर वर ऑल फेसेस दैट ही रिकॉग्नाइज्ड. देयर वर नेबर्स गोइंग टू कॉल ऑन देयर फैमिलीज. दे नॉडेड एंड स्माइल्ड एंड विश्ड हिम हैप्पी क्रिसमस. Or beggars, and Papa Pranav hurried indoors to fetch them hot soup and a generous hunk of bread, hurrying out again in case he missed the important stranger. और फिर वो हर बार खिड़की के बाहर देखते, किसी न किसी गरीब, किसी न किसी नीडी पर्सन को हेल्प करते, लेकिन जिन्हें पापा प्रणव एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनके स्पेशल विजिटर जीसस क्राइस्ट आएंगे, वो कहीं पे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था. एंड देन उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या मैंने उन्हें मिस कर दिया है क्या, क्योंकि ही वॉज बिजी विद डूइंग दैट सोशल वर्क ना. जो अभी बेगर्स आए हैं तो बेगर्स को सूप देना, उन्हें ब्रेड देना, इस तरीके से वो जितने नीडी पर्सन थे क्रिसमस वाले दिन वो सबको वहाँ पर हेल्प करने लगे थे. ऑल टू सून द विंटर डस्क फेल. When Papa Pranav next went to the door and strained his eyes, he could no longer make out the passers-by. Most were home and indoors by now anyway. He walked slowly back into his room at last, put up the shutter and sat down wearily in his armchair. So it had been just a dream after all. Jesus had not come. Then all at once he knew that he was no longer alone in the रूम. सो फिर अंधेरा होने को लगा, सब अपने अपने घर चले गए. फिर पापा प्रणव ने भी अपने शॉप का शटर जो है वो बंद कर दिया और फिर वो आराम से वो आर्म चेयर, जो बिग आर्म चेयर है, उस पर बैठ के ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि अरे लगता है कि वो सिर्फ सपना ही था और सपने कहाँ सच होते हैं. एंड देन ही न्यू, उसे फिर लगा कि मैं अकेला ही इस रूम में नहीं हूँ. दिस वॉज नॉट अ ड्रीम फॉर he was wide awake. At first he seemed to see before his eyes the long stream of people who had come to him that day. He saw again the old road sweeper, the young mother and her baby, and the beggars he had fed. As they passed, each whispered, "Didn't you see me, Papa Pranav?" फिर जब उन्होंने आँख बंद करके सोचा, फिर उन्हें वो ख्याल आया कि आई थिंक इसमें से ही कोई जीसस क्राइस्ट होंगे, क्योंकि वो सब जब आते थे एंड व्हेन दे वर लीविंग, वो लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने बहुत ही स्लोली कान में फुसफुसाया कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मुझे देखा नहीं. हु आर यू, ही कॉल्ड आउट बिविल्डर्ड. सो वो अपने आप से ही सवाल कर रहे थे. उसे ऐसा लग रहा था कि घर में कोई और भी है जो कि पूछ रहा है कि तुमने मुझे देखा नहीं, तुमने मुझे देखा नहीं. देन फाइनली कंफ्यूज होते हुए, परेशान होते हुए पापा प्रणव ने फाइनली क्वेश्चन भी किया कि तुम कौन हो. देन अनदर वॉइस आंसर्ड. इट वॉज द वॉइस फ्रॉम हिज ड्रीम, द वॉइस ऑफ जीसस. फिर एक आवाज़ है कि मैं वॉइस हूँ, मैं आवाज़ हूँ जीसस की, तुमने मुझे नोटिस नहीं किया. आई वॉज हंग्री एंड यू फेड मी, ही सेड. आई वॉज नेक्ड एंड यू क्लोथ मी. आई वॉज कोल्ड एंड यू वार्म्ड मी. आई कम टू यू टुडे इन एवरी वन ऑफ दोज यू हेल्प एंड वेलकम. सो देन द वॉइस सेड कि मैं आया भी था और तुमने मुझे सब कुछ दिया. जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मुझे ठंड लग रही थी तुमने मुझे फायर दिया.
जब मुझे ज़रूरत थी तुमने मेरी हेल्प की, और सबसे अच्छा तुमने मुझे हमेशा हर रूप में मुझे वेलकम किया। Then all was quiet and still. Only the sound of the big clock ticking could be heard. और फिर इतना बोलने के बाद सब शांत हो गया, और सिर्फ क्या आवाज़ आ रही थी? सिर्फ घड़ी की टिक 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 आवाज़ आ रही थी। A great peace and happiness seemed to fill the room, overflowing Papa Panav's heart until he wanted to burst out singing and laughing and dancing with joy. So he did come after all, was all that he said. So in this way, when he understood that मैंने जीसस क्राइस्ट को हर रूप में देखा है, he was very happy to help that situation, that situation, and then he was very happy, he was dancing with joy. और फिर जो ड्रीम था वो तो सच हो गया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो आए थे। ओनली द थिंग इज़ कि वो अलग अलग रूप में आए थे। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। एंड व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, दैट वो क्या कहना चाहते हैं इस स्टोरी से, दैट भगवान जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। ओनली जस्ट बाई गोइंग टू द टेम्पल एंड ऑफरिंग द फ्लावर्स एंड स्वीट इज़ नॉट अबाउट ऑल दैट भक्ति। ओके, भक्ति का मतलब ये नहीं होता है किसी मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा कर लो, अगरबत्ती लगा दो, हो गया। इट्स ऑल अबाउट थिंग लाइक हेल्पिंग अदर्स। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी नीडी पर्सन की, तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हेल्पिंग टू द गॉड, वी आर डूइंग भक्ति फॉर गॉड। हम जो है भगवान के लिए करते हैं ये सब। Okay, so that is why a beautiful message is given in this story. Everywhere, in each of the corner of your heart, you should help everyone. ओके, कहीं पर भी, कोई भी कोने में कैसे भी लोग हों, उनके साथ आप इनजस्टिस मत करो, उनको आप भेदभाव के नज़रिए से मत देखो। जब भी किसी नीडी को आपकी ज़रूरत है, आप उन्हें हेल्प करो, बिकॉज व्हेन यू विल हेल्प अदर्स, द गॉड विल इनडायरेक्टली हेल्प यू। कहते हैं ना कि आप किसी की मदद करो तो भगवान आपकी मदद करते हैं। दैट इज़ द मेन skill which has to be inculcated in yourself, and even the author Leo Tolstoy wants to inculcate this value in yourself. वो यही चाहते थे कि ये स्टोरी सुन के, समझ के, पढ़ के आप भी अपने अंदर ये स्किल जो है वो, ये मॉरल जो है वो लाओ कि हमें किसी भी पर्सन के लिए मदद करने के लिए बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, और भगवान जो है वो किसी भी रूप में हमसे मिल सकते हैं। ओके, I hope student you have understood this story. What you will do now? You will read this story and you will underline the hard words which you are not able to spell correctly, and then try that spelling and practice that spelling every day. Okay, this will enhance your vocabulary and the spelling mistake will not be the problem for you. Okay, till then stay safe, take care, bye bye.